और लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज की बड़ी खबर, शॉकिंग खबर, चौंकाने वाली खबर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जानकारी जो मिली है, बांद्रा में अपने घर में फंदा लगाकर उन्होंने आत्महत्या की है। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, कोई अभी अपडेट और मिल पा रही है? जी, जानकारी के मुताबिक जो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि कोई भी सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है सुशांत सिंह के फ्लैट से, लेकिन मुंबई पुलिस की जो टीम पहुंची है वो घर का हर एक एक कोना इस वक्त जांच कर रही है और गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हुए नौकर से भी पूछताछ लगातार अब की जा रही है कि क्या कुछ आखिरी बातचीत सुशांत सिंह की उनसे हुई थी, क्या वो पिछले एक हफ्ते या कहें तो 3 महीने से क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या आखिरी बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें, संदिग्ध बातें की थी जिससे कि यह पता चल सके कि क्या वजह रही जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थे, या फिर कुछ अन्य वजह थी, पारिवारिक कारण था, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में ऐसी कुछ समस्या थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन अभी भी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो टीम पहुंची है वो इस वक्त घर में मौजूद है। जानकारी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा की जा रही है, घर की तलाशी ली जा रही है और यह जानने की कोशिश लगातार नौकर से की जा रही है। परिवार के लोगों से मुंबई पुलिस कुछ ही समय में बातचीत करेगी और उनसे भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने कोई भी बात का जिक्र या कोई ऐसे कारणों का जिक्र किया था जिसकी वजह से परिवार को यह कहीं ना कहीं डाउट था कि सुशांत सिंह इन दिनों काफी परेशान है, जिसकी वजह से अब जो खबर सामने आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कई पहलू हैं जिन पर मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि आत्महत्या की वजह का सही पता चल पाए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब तक एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है, यानी कि आकस्मिक मौत जो हुई है इनकी जो अब तक प्राइमाफेसी जो जानकारी है, जो जांच में अब तक अधिकारियों को पता चला है कि आत्महत्या पंखे से लटक कर की गई है। लेकिन क्या कुछ अन्य वजह भी हैं, इसके बारे में भी मुंबई पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और जांच के कंक्लूजन के बाद ही मुंबई पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए मीडिया के सामने आएगी और अपनी बातों को रखेगी कि क्या वजह रही कि इतना बड़ा अभिनेता जिन्होंने यशराज जैसी बड़े बैनर में, बड़ी बड़ी फिल्मों में, और खासतौर पर मैं MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी का जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से काबिल तारीफ उन्होंने जो भारत इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी पर जो फिल्में की थी, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था एक्टिंग के जरिए, वो काबिल तारीफ था। तो क्या कुछ वजह रही? आर्थिक तंगी तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कई सारे जो बॉलीवुड के बड़े लोग हैं जो इनिशियली तौर पर वो अभी दुख प्रकट कर रहे हैं। साफ तौर से दीपक, साफ तौर से आर्थिक तंगी तो वजह यहाँ समझ नहीं आ रही है, लेकिन क्या डिप्रेशन था तो किसकी वजह से था? कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन दीपक, सुशांत सिंह राजपूत क्या अपने घर में अकेले रहते थे और कौन उनके साथ रहता था और उनके माता पिता कहाँ रहते हैं? जी, इस बारे में कुछ ही समय के बाद जानकारी मिल पाएगी कि कितने लोग उनके घर में रहते हैं। हालांकि नौकर उनके घर में जरूर रहता था और अब उससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद ही जो आत्महत्या की वजह है वो साफ हो पाएगी। आपको बता दें, कुछ महीनों पहले एक सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आई थी छिछोरे, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को सुसाइड न करने की प्रेरणा दी थी। तो रियल लाइफ का जो एक्टर है, रियल लाइफ में सुसाइड करता है, रियल लाइफ में वो अपने बेटे को फिल्म के जरिए यह कहता है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। आखिरी फिल्म जो लोगों ने वही मैं कह रहा हूं, ये आपने बहुत अच्छी बात नोट की है कि छिछोरे फिल्म में स्टोरी यही थी, उस पूरी स्टोरी का थीम यही था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने बेटे को सीख देते हैं कि सुसाइड किसी बात का हल नहीं है, सुसाइड से समस्याएं सुलझती नहीं है। यानी रियल लाइफ की जो जिंदगी थी वहां आत्महत्या से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं।
क्या आत्महत्या की है? क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी जो मिली है, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का जो मामला है अभी दर्ज किया है। ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, कोई जानकारी आपके पास मिल पा रही हो अभी, कोई अपडेट? जी देखिए, अभी तक ज्यादा जानकारी पुलिस की तरफ से या फिर उनके निकट के जो लोग हैं उनकी तरफ से नहीं मिल पाई है। जो जानकारी मिली है वो यही है कि सुशांत सिंह अपने घर में, जो हिल रोड पर उनका घर है मुंबई में, वहां पर उन्होंने फांसी लगवाई थी और ये बात उनके घर में काम करने वाले उनके नौकर ने पुलिस को इत्तला कर दी और इस मामले में पुलिस अब जांच करने में जुटी हुई है। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वजह हो सकती है या फिर क्या उन्होंने सुसाइड नोट लिखा कि नहीं। इन चीजों की जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा सदमा है क्योंकि इस तरह के धक्के के लिए फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये पिछले 1-2 महीने में बड़े दिग्गजों की मृत्यु की खबरें आई थी। हालांकि ऋषि कपूर और इरफान खान वो बीमार चल रहे थे, वाजिद बीमार चल रहे थे, उनकी मृत्यु का सदमा भी फिल्म इंडस्ट्री पर बड़ा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से दुनिया को अलविदा करना सभी को चौंकाने वाला है, सभी को शॉक में, सभी के लिए सदमे वाली बात है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है कि क्या उनकी मृत्यु की वजह हो सकती है। जिस तरह से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि उनकी पूर्व मैनेजर की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये आत्महत्या थी ये कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि वो 14वीं मंजिल से अपने घर के जो 14 मंजिल पर जहां पर उसका घर था वहां से वो गिरकर उनकी मृत्यु हुई। तो एक तरह से संदिग्ध मृत्यु। सचिन आप हमारे साथ बने रहें, आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता मनोज जोशी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मनोज जी, सदमे में है बॉलीवुड, चौंका दिया है सबको। खबर ही ऐसी आई है, एक उभरते हुए अभिनेता ने अपनी जिंदगी का दी एंड कुछ इस तरीके से किया है कि किसी को समझ नहीं आ रहा। आपका रिएक्शन? रिएक्शन भी नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भैया। कोई इस पे रिएक्ट करने के लिए शब्दकोश में भी कोई शब्द नहीं है भैया। मैं कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और दुख, मतलब सिर्फ दुख ही है जी। और बहुत ही आंतरिक रूप से सबको मतलब हिला देने वाला, बिल्कुल ये दुख की पराकाष्ठा है। और आने वाला समय जो है ये कोरोना के बाद का, हमको संयम, मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि नियति हो या ईश्वर हो कि आने वाला जो चैलेंजिंग समय है उसमें हम पॉजिटिविटी के साथ जीना हमको पड़ेगा। हमको हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। किसी भी जो भी चैलेंज होंगे उस चैलेंज को हमको सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा भयानक प्रकार की न्यूज है ये, इसको मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नहीं, साफ तौर से सभी लोग यही सोच रहे हैं कि वजह क्या है कि जो नेगेटिविटी है क्या इतनी फैल गई कोरोना काल में कि लोग अपनी जिंदगी का दी एंड वहां पे करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ में उनकी फिल्में देखें तो वहां सीख दी जा रही है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में वही अभिनेता आत्महत्या कर ले। वही समझ रहा हूँ कि MS धोनी जैसी फिल्म थी, केदारनाथ जैसी फिल्म थी, कितनी छिछोरे जैसी फिल्म थी, इतनी अच्छी फिल्में, अपना करियर इतनी ऊंचाई पर जा रहा है, इतने अच्छे स्वभाव का लड़का था वो, और समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये अभी इसको किस तरह से ले, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि किसी भी, ये एक ऐसा निर्णय उसने लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही है कि ये कोरोना जो काल है वो भी चला जाएगा भैया। ये अंधेरा है वो चला जाएगा, वो छटेगा, सूर्योदय होगा निश्चित रूप से। बस इतनी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक के बाद एक अब ऐसे मनहूस और नेगेटिव समाचार हमको न दे। अब हम करें, बस इतनी प्रार्थना करते। मनोज जी, एक के बाद एक बॉलीवुड में बड़ी दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। ऋषि कपूर जी, इरफान खान बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद इस तरह से ये चौंकाने वाली खबर उसने सभी को सदमे में डाल दिया है, हैरान कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सचिन पर्व हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, दीपक भी बोल रहे थे, जो उनकी आखिरी फिल्म थी छिछोरे, उस फिल्म की थीम ही यही थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक पिता का किरदार निभा रहे हैं और अपने बेटे को ये सीख दे रहे हैं कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या
से बचकर आत्महत्या करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन रियल जिंदगी और रियल लाइफ दोनों बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आज समझ नहीं आ रहा ये हो क्या गया। जी बिल्कुल, इस तरह से आत्महत्या का, खुदकुशी का निर्णय लेना हर मायने में चौंकाने वाला है, क्योंकि सुशांत को जितना मैं जानता था, सुशांत से कई बार कायपोचे के बाद एक लंबी मुलाकात हुई थी, धोनी रिलीज होने के बाद एक मुलाकात हुई थी, और छिछोरे के वक्त फॉर्मल बात कर रहे थे, तब सुशांत ने बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही कि मुझे अपना मुकाम पता है और उस मुकाम को मैं हासिल करके रहूंगा। तब सुशांत जब बात कर रहे थे, अपने करियर के मुकाम की बात कर रही थी, जो मैं समझ रहा था वो भी करियर के मुकाम को ही समझ रहा था। लेकिन आज उम्र के 34वें साल में उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और अलग यहाँ से जिंदगी से अपनी जिंदगी की यात्रा खत्म करने का निर्णय ले लिया और अलग मुकाम पर चले गए। ये हर मामले में शॉकिंग है। उनके जानने वाले भी, उन्हें पहचानने वाले भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील इंसान थे, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस था अपने करियर को लेकर, वो जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसको देखते हुए, और अच्छी लोग अगर डिप्रेशन में, करियर को लेकर डिप्रेशन में जाने का भी कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उनके पास बड़ी बजट की अच्छी फिल्में थी, कई अच्छी फिल्में, अच्छे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, कई बड़े प्रोजेक्ट से उन्हें भी ज्यादा उम्मीदें थी। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत एक सफलतम कलाकारों में से एक थे। एक नया अपार्टमेंट खरीदने की तैयारी कर रहे थे, तो व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने की, अपने करियर के एक अलग मुकाम को छूने की लालसा रखने वाले, उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ने वाले सुशांत सिंह राजपूत किसी कारण से डिप्रेस होकर खुदकुशी जैसा निर्णय ले, ये सही मायने में, हर मायने में किसी को भी चौंकाने वाला है। ये शॉकिंग ही बात कही जा सकती है इस उम्र में, अगर इस तरह का निर्णय कोई उभरता हुआ सितारा है। साफ तौर से हर किसी को इस घटना ने बिल्कुल सकते में डाल दिया है, सदमे में डाल दिया है, हैरान कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या, ये खबर सबको चौंका रही है। जैसे ये खबर सामने आई, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि उनके बांद्रा वाले घर में उनका शव जो है वो फंदे से लटका हुआ मिला है, आखिरकार ये आत्महत्या ही है, कुछ और है, अभी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें एक्सीडेंटल डेथ का जिक्र किया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो इस घटना से जुड़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की जो पूर्व मैनेजर थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। उसके कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बात वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या क्यों की, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इस वक्त हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अनुराधा जी, पूरा बॉलीवुड सकते में, पूरा देश सदमे में है। एक ऐसा अभिनेता जिसका करियर रफ्तार पकड़ रहा था, एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहा था, वो आत्महत्या कर ले, ये विश्वास नहीं हो रहा किसी को। जी बिल्कुल, जैसा सबने कहा कि ये विश्वास के लायक तो खबर ही नहीं है। इस तरीके की खबर आप शायद कभी सुनना कभी नहीं चाहेंगे। और खास करके सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ब्राइट और बहुत ही जवां दिल इंसान और बिल्कुल मस्ती का भरा हुआ व्यक्ति जो हो सकता है, वैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। तो मुझे ये पता नहीं है कि वो किस तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे थे या किस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ जिंदगी में हुई कि उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया। लेकिन मैं सुशांत को जिस तरीके से जानती थी, सुशांत जो है वो आपको पता होगा बिहार के ही थे और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जो थी वो पटना में की थी, सेंट कैरेंस में की थी। फिर वो दिल्ली आ गए थे, दिल्ली में उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। और सुशांत, मैं आपको बता दूं, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। और उसके लिए उन्होंने दिल्ली में रह करके, जब यहाँ पे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, तब उन्होंने शामक डावर का डांस ट्रूप ज्वाइन किया था और वहाँ एक बहुत बेहतरीन डांसर बने थे।